बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल लगातार रणनीतिक तैयारी में जुटे हुए हैं। पहले चरण को लेकर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, वहीं दूसरे फेज के लिए उम्मीदवार नामांकन अभियान में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी भी कई ऐसी सीट है जिन पर पार्टियों ने अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी ने इस बार बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को विधानसभा चुनाव के लिए खड़े कर सकते हैं। हिना शहाब सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। वो लगातार 2 बार से लोकसभा चुनाव में उतरी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब हिना की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। अगर ऐसा होता है तो यहां से विधायक हरिशंकर यादव का टिकट कट सकता है। बिहार चुनाव में आरजेडी ने नया दांव खेलने का मन बना लिया है। मुस्लिम वोट बैंक लुभाने के लिए सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट से बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को टिकट देने की तैयारी कर रही है। इस चुनाव में आरजेडी ने सीपीआई-एमएल से भी गठबंधन कर लिया है। सीपीआई-एमएल का आरजेडी के कद्दावर नेता शहाबुद्दीन से पुरानी दुश्मनी मानी जाती है, क्योंकि सीपीआई-एमएल नेता चंद्रशेखर की हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर है। सीपीआई-एमएल और शहाबुद्दीन के बीच दुश्मनी की शुरुआत ने जेएनयू के अध्यक्ष चंद्रशेखर के दिल्ली छोड़ने के बाद हुई थी, क्योंकि दबी हुई आवाजों को बचाने के लिए चंद्रशेखर ने जेएनयू के अध्यक्ष पद से हटने के बाद दिल्ली छोड़ सिवान जाकर परिवर्तन का बिगुल फूंक दिया था। उस वक्त सिवान में बाहुबली शहाबुद्दीन का रुतबा था। सिवान जिले में शहाबुद्दीन एक समानांतर सरकार चला रहे थे। उनकी अपनी समानांतर अदालत थी, जहां लोगों के फैसले हुआ करते थे। शहाबुद्दीन के बढ़ते अपराधों की वजह से सिवान की जनता में खौफ था, लेकिन दिल्ली से सिवान पहुंचे चंद्रशेखर ने बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के खिलाफ उनके गढ़ में ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बिहार की राजनीति में अपराध, बाहुबल, घोटाले और भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। चंद्रशेखर को जनता पसंद करने लगी थी। चंद्रशेखर बिहार की राजनीतिक दृश्य को बदलने का सपना देख रहे थे और इसकी शुरुआत भी कर दी थी। बिहार में जनसंहारों और घोटालों के विरोध में 2 अप्रैल 1997 को बंद बुलाया गया था। इस बंद के लिए 31 मार्च शाम 4 बजे जेपी चौक पर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी चंद्रशेखर और उसके सहयोगी श्याम नारायण को गोलियों से भून दिया गया। चंद्रशेखर की हत्या के बाद सीपीआई-एमएल ने शहाबुद्दीन पर हत्या का आरोप लगाया और दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। लेकिन फिर भी आरजेडी शहाबुद्दीन की पत्नी को चुनाव में अपने फायदे के लिए उतारना चाहती है। उसके बावजूद भी सीपीआई-एमएल चुप्पी साधे हुए हैं। इसकी वजह सीपीआई-एमएल का बिहार में आरजेडी के जरिए चुनाव जीतना हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।